क्या हम समय की यात्रा कर सकते हैं? हमने कई जगह या फिर मूवीज़ में पढ़ा या फिर देखा होगा, समय में कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई इंसान चला जाता है और फिर वापस अपनी पहली जगह चला आता है। लेकिन क्या ऐसा सच में कर पाना मुमकिन है? अगर हम समय में आगे चले गए तो वो समय कैसा होगा? या फिर अगर हम हमारे भूतकाल में चले गए तो क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? फिर उसका वर्तमान काल पर क्या परिणाम होगा? ये और ऐसे कई सारे सवाल आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते होंगे और आज हम इसी क्यूरियोसिटी को थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से चेक करके देखेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हर हफ्ते ऐसे क्यूरियस और रहस्य से भरे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रो। टाइम ट्रैवल या समय की यात्रा यानी कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से वक्त में आगे या पीछे जाकर फिर से वर्तमान काल में वापस आ जाना। टाइम ट्रैवल को थोड़ा गहराई से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे आसपास की चीज़ों को हम जिस तरह से देखते हैं वो 3 डायमेंशंस में होती है। पहला डायमेंशन जिसे हम आगे या पीछे जा सकते हैं या फिर यूँ कहे उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम। दूसरी डायमेंशंस यानी कि हाइट, ऊंचाई, समुद्र के तल से आसमान की ओर की ऊंचाई। ये हो गई हमारी 3 डायमेंशंस जिसको हम इंसान देख पाते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी या उसके आसपास की जगह तक ठीक ठाक काम कर लेता है, लेकिन जब दूर के ऑब्जेक्ट से इसको कंपेयर करें तो ये ब्रेक हो जाता है। अगर इस 3 डायमेंशंस में हम और एक टाइम का डायमेंशन ऐड कर ले तो उसे कहा जाता है स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर हम लाइट की स्पीड से या उसके आसपास की स्पीड से किसी स्पेसक्राफ्ट को चला पाए तब शायद टाइम ट्रैवलिंग कर पाना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपके स्पेसक्राफ्ट को काफ़ी तेज़ गति से और रॉकेट पावर से चलाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी सारी ऊर्जा लगेगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आइंस्टाइन ने 1915 के अपने एक रिसर्च पेपर में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया था। अगर हम करंटली हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जाने का भी सोचे तब भी हमें लगभग 50,000 साल लगेंगे, जो कि एक काफ़ी बड़ा वक्त होता है। लेकिन अगर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लाइट की गति से ले जाए तो उसका भी एक साइड इफेक्ट है। अगर स्पेसक्राफ्ट में बैठे लोग प्रकाश की रफ्तार से किसी दूर की जगह जाएंगे तो वापस आकर उन्हें पता चलेगा कि उनके हिसाब से उनको लौटकर आए हुए कुछ साल ही हो गए हैं, लेकिन पृथ्वी पर अब तक 1000 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड से जाने पर चीज़ें धीमी हो जाती है और वक्त वहाँ काफ़ी धीमा गुजरने लगता है। फिर कंसेप्ट आता है आइंस्टाइन की ही जनरल रिलेटिविटी का, जिसमें कहा गया कि किसी हेवी ऑब्जेक्ट्स या एनर्जी से स्पेस टाइम को बेंड या वार्प किया जा सकता है। फिर 1948 में साइंटिस्ट कुड गॉर्डन ने स्ट्रिंग थ्योरी से बताया कि टाइम ट्रैवल एक्चुअल में पॉसिबल है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मौजूद है जो एक दूसरे से लाइट की या उससे कम स्पीड से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई रबर बैंड्स हो जो स्पेस टाइम वार्प करते हैं। इसके अलावा टाइम ट्रैवल करने की और एक पॉसिबिलिटी है और वो है किसी वर्म होल को क्रिएट करना। वर्म होल को क्रिएट करने के लिए हमें स्पेस टाइम को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना या फिर वार्प करना होगा। अब आप पूछेंगे कि अपोजिट साइड में ही क्यों? इसका जवाब है हमारे ऑर्डिनरी मैटर की पॉजिटिव मास एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिससे स्पेस टाइम वार्प होने के बाद भी अपनी पहली पोजीशन में वापस आ सकता है। लेकिन अगर हमें स्पेस टाइम को वार्प करना है तो उसके लिए चाहिए निगेटिव मास एंड निगेटिव एनर्जी, जो कि स्पेस टाइम को अपोजिट डायरेक्शन में ही मोड़ने से क्रिएट होगी। इस निगेटिव मास और एनर्जी को क्रिएट कर पाना क्वांटम थ्योरी में पॉसिबल है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। जैसा कि हमने अब तक जाना कि स्ट्रिंग थ्योरी और वर्म होल की सहायता से टाइम ट्रैवल कर पाना पॉसिबल है,
लेकिन इससे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सवाल आगे आते हैं। अगर टाइम ट्रैवल करना सच में पॉसिबल है तो भविष्य से कोई इंसान अब तक हमारे यूनिवर्स में क्यों नहीं आ पाया और हमें बता पाया कि टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ भविष्य में ही किया जा सकता है, भूतकाल में नहीं? इसी सवाल को थोड़ा और पलट कर देखें तो क्या भविष्य में जाने के बाद हम वर्तमान काल में वापस नहीं लौट सकते? इसके साथ ही टाइम ट्रैवल काफ़ी सारे विरोधाभास भी क्रिएट करता है। जैसे कि क्या हो अगर आप भूतकाल में जाकर अपने माता पिता को मार दो, जिससे आप जन्म ही ना ले पाए और आप एग्जिस्ट ही ना करते हो? ये और ऐसे कई सारे सवाल ढूंढने के लिए 2 अप्रोच बताए गए हैं। पहला है कंसिस्टेंट हिस्ट्री अप्रोच, जिसमें आप ये मान के चलते हैं कि स्पेस टाइम वार्प हो सकता है और हम भूतकाल में भी जा सकते हैं। और दूसरा है अल्टरनेट हिस्ट्री अप्रोच, जिसमें फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमन ने सम और हिस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर क्वांटम थ्योरी को ध्यान में रखें तो हमारी कोई एक सिंगल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी अल्टरनेट हिस्ट्रीज है। और अभी तक हम कंसिस्टेंट हिस्ट्री के अप्रोच में ही अटके हुए हैं, क्योंकि ये सब मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस है जिनको रियलिटी में शायद ही लाया जाए या फिर ये सच भी ना हो। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है एम थ्योरी, जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करके ये कहती है कि हम जिस स्पेस टाइम को 4 डायमेंशनल समझ रहे हैं वो एक्चुअल में 11 डायमेंशनल है। बाकी के 7 डायमेंशंस हमारे स्पेस को इतना छोटे लेवल पर कर्व करते हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं कर पाते। अगर एम थ्योरी सही है तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि हम हमारे 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कर्व करके उसे 7 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ मिक्स करें, जिससे हम टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल कर पाए। इन शॉर्ट, फास्ट स्पेस ट्रैवल करना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके बहुत सारे विरोधाभास भी है। इन सब के बीच एम थ्योरी हमारे लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है।